हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने शिफ्ट लेफ़्ट और शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ़्ट के बारे में बात की थी, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राइट शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। तो देखें ये हमारे पास है द शिफ्ट राइट इंस्ट्रक्शन। दो टाइप के होते हैं, यह भी अर्थमेटिक होता है एक, और एक होता है शिफ्ट राइट सिंपल। ठीक है, तो अभी सिंपल को हम पढ़ने लगे हैं। वो कहता है द इंस्ट्रक्शन शिफ्ट राइट, यानी कि राइट शिफ्ट राइट हम करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं SHR, वो क्या करता है जी, परफॉर्म्स करता है राइट शिफ्ट ऑन द डेस्टिनेशन ओपेरेंट, यानी कि राइट साइड पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका जो स्नैरियो होता है यहाँ पे लिखा होता है SHR डेस्टिनेशन कामा 1, यानी अगर आप सिंगल शिफ्ट लेना चाहते हो राइट साइड पे। आगे देखें ये टोटली अपोजिट है शिफ्ट लेफ्ट का, यानी कि आपने पता है क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। शिफ्ट लेफ्ट याद हो गया तो शिफ्ट राइट टोटली उसका अपोजिट स्नैरियो होगा। तो देखो इसमें क्या है जी, वहां पे हम जीरो ऐड करते थे राइट साइड से। ठीक है, यहाँ पे पता है क्या है, जीरो को शिफ्ट करेंगे हम MSB साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड से ऐड करवाएंगे। एंड द राइट मोस्ट बिट इज शिफ्टेड इनटू कैरी फ्लैग में चली जाएगी। और बाकी तो आप जानते ही हो, हमने बात की थी कि अगर हम एक से ज़्यादा शिफ्ट लेना चाहते हैं तो हमें पहले CL में मूव करवानी होगा उतना टाइम, यानी कि अगर मैं 3 मरतबा मूव यानी शिफ्ट लेना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले लिखूंगा मूव CL कामा 3 और शिफ्ट राइट डेस्टिनेशन कामा CL लिख दूंगा, वो 3 दफ़ा शिफ्ट ले लेगा। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात की। तो आगे देखें स्टूडेंट्स, ये जो एग्जाम्पल है आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाएगी। इससे पहले मैं आपको इसकी शेप दिखाता हूँ, यानी ये शिफ्ट राइट होता क्या है ये देखें, ये आपके सामने ही है। शिफ्ट राइट है ना, तो देखें स्टूडेंट्स राइट साइड ये होती है, राइट साइड पे शिफ्ट होता जा रहा है काम, लेकिन जीरो बिल्कुल इसके अपोजिट साइड से लिया गया, यानी MSB में ऐड करवाया गया। यहाँ पे जीरो आया, फिर इसने शिफ्ट करवाते करवाते ये वाला लास्ट जो LSB में नंबर पड़ा हुआ था वो कैरी फ्लैग में चला गया। तो इसी तरह से शिफ्ट होता है राइट। इसने देखे साथ में बताया हुआ है कि ये शिफ्ट राइट की फिगर है। ठीक है, समझ आ गई जी। अब इसकी एग्जाम्पल समझते हैं, और इसकी एग्जाम्पल का स्नैरियो ही शायद मैंने पिक किया हुआ है, चले फिर भी आपको समझ आएगी, टेंशन नहीं लेनी। वो कहता है सपोज करो DH कंटेन्स 8AH, यानी कि DH में पड़ा हुआ है, यानी DH एक रजिस्टर है जिसमें 8AH पड़ा हुआ है। ये हेक्सा का कोड है, हम इसको बाइनरी में करेंगे जैसे पहले किया था। तो देखें ये उसका बाइनरी कोड आ गया। आपको पता होना चाहिए कि कैसे हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको हमारी मतलब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्या नाम है उसकी, DLD में हमने ये काम सिखाया हुआ है, आप जाके सीख सकते हैं। उसके बाद वो करता है CL कंटेन्स 2, यानी कि CL में 2 को मूव करवाया गया, यानी वो चाहता है कि 2 दफ़ा इसका शिफ्ट राइट किया जाए। वो कहता है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ DH एंड कैरी फ्लैग, यानी कि DH की और कैरी फ्लैग की क्या वैल्यू होगी आफ्टर आफ्टर द इंस्ट्रक्शन शिफ्ट राइट DH CL इज एग्जीक्यूटेड। यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट करवाने के बाद कैरी फ्लैग और अपने DH की क्या वैल्यू रह जाएगी। तो आप इतना तो जानते हो स्टूडेंट, CL में अगर 2 स्टोर है, 2 दफ़ा इसका शिफ्ट होना है, तो कैरी फ्लैग का भी वही सीन होना है। तो देखें इसने पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया और वो बता रहा है कि कैरी फ्लैग 1 के इक्वल आ जाएगा। ये अभी हम ट्राई करते हैं। और आपको एक और चीज़ बताता चलो स्टूडेंट, जो शिफ्ट राइट होता है ना उसका मतलब होता है ये टोटली अपोजिट है शिफ्ट लेफ्ट के। शिफ्ट लेफ्ट में हम क्या करते थे, जब भी एक शिफ्ट लेते थे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाती थी हमारी जो भी स्टेटमेंट होती थी, यानी वो 2 गुना बढ़ जाती थी। यहाँ पे क्या होगा, 2 गुना घट जाएगी शिफ्ट राइट में। तो चले चलते हैं अपनी पावर पॉइंट पे। हाँ जी तो स्टूडेंट्स आप देख ही सकते हैं, ये आपके सामने है शिफ्ट राइट की इंस्ट्रक्शन। तो इसमें देखें ये नंबर आपको नज़र आ रहा होगा 100, ये बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है, यानी कि 1000, ठीक है, और 1010। समझ आ रही है मेरी बात की। तो ये हमने उसका बाइनरी कन्वर्जन लिया हुआ है। सबसे पहले मैं एक दफ़ा इस पर शिफ्ट अप्लाई करूंगा। देखिए जब मैंने शिफ्ट अप्लाई किया, यानी इसमें ज़ीरो को मूव करवाया, तो राइट साइड से ज़ीरो मतलब कि MSB साइड से ज़ीरो ऐड होना था। तो देखें ये शिफ्ट राइट है तो लेफ्ट साइड से हम जीरो ऐड करवा रहे हैं, यानी कि MSB साइड से। तो देखिए जीरो ऐड हुआ, यहाँ पे जीरो आया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम अभी हमने ऐड करवाया। तो यहाँ पे जो नंबर था 1 वो एक कदम आगे बढ़ गया। ये जीरो यहाँ पे आ गया, ये जीरो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी तरह से चलते चलाते ये सारे एक एक कदम आगे चले गए, और ये वाला जीरो कहाँ पे जाएगा देखें, ऐसे ही हो रहा है। देखें स्टूडेंट्स, पहले ये वाला 1 यहाँ पे आया, ये जीरो यहाँ पे, ये जीरो यहाँ पे, ये जीरो यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, अपना ये जीरो यहाँ पे, अपना ये 1 यहाँ पे, और ये 1 कहाँ पे चला गया, कैरी फ्लैग में। जैसा कि उसने बोला था कि LSB वाला नंबर है कैरी फ्लैग में मूव कर जाएगा। तो देखें ये आ रहा है हमारा कैरी फ्लैग 0 के इक्वल। अब उसने 2 दफ़ा शिफ्ट लेने को बोला हुआ है, अब दूसरी दफ़ा शिफ्ट लेते हैं। देखें ये जब मैंने दूसरी दफ़ा ज़ीरो ऐड करवाया तो देखें स्टूडेंट क्या हुआ, फिर से ये ज़ीरो यहाँ पे एक ऐड हो गया, और ये वाला ज़ीरो आगे मूव कर गया, ये वाला 1 आगे मूव कर गया, ये वाला ज़ीरो आगे मूव कर गया, ये वाला ज़ीरो आगे, ये भी ज़ीरो आगे मूव कर गया, ये 1 आगे मूव कर गया, और ये ज़ीरो यहाँ पे चला गया। और हमारे कैरी फ्लैग में क्या रह गया जी, 1 रह गया।
तो यही उसने लास्ट स्टेटमेंट बोली हुई थी कि 2 दफ़ा आपने मतलब कि शिफ्ट लेना, क्योंकि सीएल में अगर 2 स्टोर है तो हमने 2 दफ़ा इसका शिफ्ट लेना था। तो देखिए क्या नंबर बना, 0010 0010। अब ये दोनों का कोड सेम है, तो 0010 क्या बनता है, ये 2 बनता है, ये भी 2 बनता है, यानी कि ये 22 बन रहा है, 22 है हेक्सा, 22 हेक्सा हमारा कोड आ रहा है और 1 कैरी फ्लैग में है, ठीक है। तो लिहाजा ये चेक करें क्या आता है जी। यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, 22 हेक्सा और अपने कैरी फ्लैग में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा कैरी फ्लैग 1 था। बस इतनी सी ये स्टेटमेंट है जिसे आप कह लें कि मुश्किल समझते हैं। ये देखें, ये 22 आ रहा है, यानी इसका कोड अगर बाइनरी में मैं पहले 4 नंबर का कोड कन्वर्ट करूं तो ये 2 आता है, इसका भी कन्वर्ट करूं ये भी 2 आता है, और कैरी फ्लैग अपना 1 है। बस इतनी सी बात थी, और देखें आपका शिफ्ट राइट डन हो गया। अभी हम यहीं पे ही एस से आर की भी बात कर सकते हैं, तो चले आए उसको भी स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अब हम शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है जी, वो कहता था एस से आर, इसे एस से आर से प्रेजेंट किया जाता है, इंस्ट्रक्शन ऑपरेट्स लाइक एस एच आर। ये शिफ्ट राइट की तरह ही वर्क करती है, यानी कि ये क्या करती है जी, एम एस बी में अपने 0 ऐड करवाती है और एल एस बी नंबर हमारा किस में मूव कर जाता है, कैरी फ्लैग में। लेकिन एक फ़र्क आता है, ये क्या करता है जी, विद वन डिफरेंस, यानी कि एम एस बी रिटेन इट्स ओरिजिनल वैल्यू। जो एम एस बी में वैल्यू पड़ी होती है वो वैल्यू वहीं की वहीं रहती है, क्योंकि ये हमें बताती है अपना एम एस बी, हमारे जो नंबर होता है ना वो साइन फ्लैग होता है जो बताता है कि ये नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उस नंबर के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करती है जो एस ए आर होती है। अभी आपने देखा जो अपना शिफ्ट राइट था सिंपल, उसने तो एम एस बी को भी चेंज कर दिया, एम एस बी में 0 ऐड करवाता गया, लेकिन ये क्या करेगा, 0 ऐड नहीं करवाएगा। अभी आपको समझ आती है। और ये भी बता रहे हैं, नीचे आके देखेंगे उसका स्नैल्यू तो वही है, बस एस ए आर और डेस्टिनेशन 1 सारा वही सेम इज एज इट एज। और वो कहता है कि इसका जो मतलब कि इफेक्ट है ना फ्लैग्स पे, सेम है जैसे शिफ्ट राइट का था। लेकिन देखो वो कहता है कि राइट शिफ्ट करता क्या है, ये हमारी रकम को 2 से डिवाइड करवाता जाता है। वही चीज़ स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट शिफ्ट डबल करता है, जबकि ये उसका टोटली अपोजिट करता है। मतलब कि ये उसको, ये हमारे नंबर को डिवाइड करवाता है, वो हमारे नंबर को मल्टीप्लाई करवाता है। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे दी हुई है। अब देखें ये उसने एस ए आर का स्नैलियो बताया हुआ। देखें पहले हमारा क्या हो रहा था, यहाँ से 0 शिफ्ट हो रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, यही नंबर अपने नंबर में भी आ रहा है और आगे भी शिफ्ट होता जा रहा है। बस इतना सा फ़र्क है। तो चलें अभी आपको एनिमेशन में लेके चलते हैं। उससे पहले देखते हैं अगर कोई एग्जाम्पल आपको देनी हो तो। ये एग्जाम्पल है, देखें स्टूडेंट, वो कहता है फॉर ऑड नंबर्स आ राइट शिफ्ट हाफ्स इट्स एंड राउंड डाउन। यानी कि एक नंबर है 5, देखो बी एल में 5 पड़ा हुआ है, अपने बाइनरी के मुताबिक ये कोड है, और डेसिमल की फॉर्म में 5 है। वो कहता है हमने एक राइट शिफ्ट लिया तो क्या होगा, ये 2 से तकसीम हो जाएगा, क्योंकि उसने अभी बताया कि 2 गुना कम हो जाता है। लिहाजा 5 को 2 से तकसीम करें तो 2.5 होता है, जिसको हम सिर्फ 2 लिखेंगे, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 2 पॉसिबल हो सकता है, 2.5 पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसे हम राउंड ऑफ करके पता क्या लिख देंगे, 2 का कोड लिख देंगे। देखिए बी एल विल कंटेन 00000010। तो ये चक्कर है। अभी हम चलते हैं इसमें क्या नाम है अपना, पावर पॉइंट में, ताकि इसको मज़ीद समझ सकें। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास देखें शिफ्ट ए आर यानी कि शिफ्ट अर्थमेटिक राइट है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने वो वाली एग्जांपल नहीं ली, उससे भी एक अच्छी एग्जांपल ली। देखें यहाँ पे है 1111, ये बनता है अपना एफ, एफ का कोड बनता है, क्योंकि ये 15 बनता है। देखो ये 8 8 जमा 4 12 12 जमा 2 14 14 जमा 1 15, जबकि 15 को हेक्सा में हम एफ लिखते हैं। एफ 1 एच है, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे लास्ट में 1 है, इसका मतलब F1H का ये कोड है। तो देखो अगर जब जब मैं पहला राइट मतलब कि पहली दफ़ा इसमें शिफ्ट करवाऊंगा अर्थमेटिक के मुताबिक, तो क्या होगा, देखो क्या हुआ जी, ये नंबर अपने में ही मूव हो गया। यानी यहाँ पे 1 था, ये वहीं पे 1 रह गया। ये 1 हमें क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स, ये एक नेगेटिव नंबर है। पता कैसे, ये मुझे इस तरह से पता चला, क्योंकि एम एस बी अगर 1 हो तो हमारा नंबर नेगेटिव होता है, अगर उसको लॉजिक साइन के मुताबिक देखा जाए, साइंड नंबर के मुताबिक, तो ये एक नेगेटिव नंबर है। तो लिहाजा अब क्या हुआ जी, नेगेटिव नंबर को तो हमने नेगेटिव ही रखना है, इसी वजह से एस ए आर का इस्तेमाल किया। ये इसी वजह से शिफ्ट का ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होता है। तो ये 1 यहीं पे रह गया और ये 1 आगे भी ट्रांसफ़र हो गया। देखो ये आगे ट्रांसफ़र हुआ, 1 यहाँ पे आ गया। अब एक एक कदम सारे आगे बढ़ गए। देखो ये वाला 1 जो था अपना, ये वाला 1 ये यहाँ पे चला गया, ये वाली यहाँ पे चला गया, ये वाला 1 यहाँ पे चला गया, देखते जाओ। उसके बाद ये वाला 0 यहाँ पे, ये वाला 0 यहाँ पे, ये वाला 0 यहाँ पे, और ये वाला 1 कहाँ पे चला जाएगा, अपने कैरी फ्लैग में। तो देखो ये चला गया जी अपने कैरी फ्लैग में। यहाँ पे शायद मिस्टेक है, रुक जा मैं इसको ठीक करता हूँ।
तो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक ठीक हो चुकी है कैरी फ्लैग की। अब नेक्स्ट देखें, अगर हम फिर से इसका शिफ्ट अप्लाई करते हैं, मतलब हमने इसमें मिसाल इस तरह से दी हुई है, अगर मैं 3 दफ़ा शिफ्ट करवाना चाहता हूँ, एक दफ़ा हो गया, अब दूसरी दफ़ा देखें, दूसरी दफ़ा जो शिफ्ट करवाए ये 1 अपनी जगह पे ही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्या हुआ जी, ये वाला 1 यहीं पे और ये वाला 1 आगे भी ट्रांसफ़र हो गया, फिर ये वाला 1 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे, अपना ये वाला 1 यहाँ पे चला गया, ये वाला 1 यहाँ पे चला गया, और ये ज़ीरो आगे, ये ज़ीरो आगे, और ये वाला ज़ीरो किस में चला गया, अपने कैरी फ्लैग में। तो इस तरह से फ़र्क पड़ता है। अब देखें फिर से जब मैंने तीसरी मरतबा शिफ्ट अप्लाई किया तो ये वाला 1 फिर भी अपनी जगह पे कायम रहा, इसको कोई फ़र्क नहीं आया। तो इसमें असल बात ये है स्टूडेंट, शिफ्ट आर्थमेटिक राइट और शिफ्ट आर्थमेटिक लेफ्ट में, कि इनमें हम ज़ीरो ऐड नहीं करवाते, इनका जो नंबर पड़ा होता है ना वही नंबर अपने अपने आप में समाता रहता है, मतलब अपनी जगह पे कायम रहता है और वो आगे ट्रांसफ़र होता जाता है, ये चक्कर है इसमें। तो देखिए इसने क्या किया जी, फिर से एक एक कदम सबको आगे बढ़ा दिया, यानी ये वाला 1 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे, ये वाला 1 यहाँ पे, आगे आगे बढ़ते चले गए और ये आगे आ गए। अब आप बोलोगे सर इससे तो यार ये नंबर सर आप बड़ा करते जा रहे हो, क्यों? क्योंकि ये नंबर तो अब बड़ा हो गया, लेकिन आपको एक चीज़ बताता चलो स्टूडेंट, से -2 बड़ा -2 -100 से क्या, -1000 से क्या, -1,00,000 से बड़ा होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये ज़ीरो के ज़्यादा करीब है। यही बात है कि चाहे इसका नंबर जितना मर्जी बढ़ता जाए, यानी कि अभी इसका कोड निकाले ना, ये बड़ा नंबर होगा पहले वाले नंबर से, लेकिन बात यह है ये माइनस में है नंबर, तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती जाए वो छोटी होती जाती है। तो अगर हम एक नंबर को डिवाइड करवा रहे हैं तो वो नंबर घटता है ना कि बढ़ता है, तो लिहाजा ये नंबर घट ही रहा है। तो यही चीज़ है जो आपको मेन लॉजिक नहीं समझ आते। अगर आपको ये लॉजिक समझ आ जाए तो आप मार नहीं खा सकते, ठीक है। यानी कि जितने, अगर मैंने अपने -2 को -2 को अपने 2 से डिवाइड करवाया तो वो -1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से वो चलते चलाते फिर नंबर आगे चलता जाता है, पता नहीं कितना लंबा प्रोसीजर होता है। तो बस आपको ये छोटा सा मैंने हिंट देना था। अब याद रखिएगा कि अपने शिफ्ट, अभी आपको सारी मतलब के स्लाइड्स दिखा देता हूँ, ये जो मैंने एनिमेशन के लिए तैयार की थी। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले शिफ्ट लेफ़्ट, यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट के बिल्कुल अपोजिट साइड से हमने ज़ीरो ऐड करवाने स्टार्ट किए, जिससे शिफ्ट इस साइड पे अपनी मतलब के लेफ्ट साइड पे होते गए और कैरी फ्लैग आता गया। राइट में क्या हुआ, राइट में हमने उसका अपोजिट किया, ज़ीरो करवाया लेफ्ट साइड से ऐड, और जो LSB का नंबर था वो कैरी फ्लैग में चला गया। और जबकि आर्थमेटिक राइट में क्या हुआ जी, हमारा यही नंबर अपने आप में भी समाया और आगे भी बढ़ता चला गया। बस इनको याद रखें और आपका पूरा शिफ्ट का जो क्या है टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। इसके बाद रोटेट वाले आएंगे तो वो काफ़ी ईजी हैं, वो आपको बुक से भी समझ आ जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं है। पर इंशाल्लाह मैं फिर भी आपको समझाऊंगा। तो अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।